Hello dear student, this is Paramjit Kaur. Today I will explain you tuned power line. Tuned power lines. तो इसके पहले हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम लोगों ने जो ABCD पैरामीटर्स जो कैलकुलेट किए थे वो ABCD पैरामीटर्स किसके फॉर्म में थे? अगर उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो आपका जो A का वैल्यू था दैट इज cos ऑफ H गामा L। ठीक है, यही वैल्यू आपकी D की भी थी, cos ऑफ H गामा L। ठीक है, ये क्या था आपका ZC साइन ऑफ H गामा L, और यहाँ क्या था आपका 1/ZC साइन ऑफ H गामा L। ठीक है ना, दिस इज VR एंड IR। सो यहाँ पर गामा क्या है आपका? प्रोपोगेशन कांस्टेंट है विच इज गिवन बाय रूट ऑफ y into z। y is admittance of the line and z is series impedance of the line। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? j ओमेगा रूट ऑफ LC। ठीक है, दिस गामा इज रिटन एज j ओमेगा LC। तो अगर इसी को मैं j ओमेगा रूट LC के फॉर्म में लिखूं तो cos ऑफ H गामा L को क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ H गामा L को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? गामा की जगह हम क्या रखेंगे? j ओमेगा LC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? cos ऑफ H j ओमेगा रूट ऑफ LC इंटू L। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आपका जो cos ऑफ H j है उसको हम क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? cos ऑफ H j यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा रूट ऑफ LC। ठीक है ना, ओमेगा L रूट ऑफ LC। cos ऑफ H j इज cos ऑफ थीटा। ठीक है, सो इसके फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ अगेन साइन ऑफ H गामा L को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ H j ओमेगा रूट LC इंटू L। ये हो जाएगा आपका। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? j आपका बाहर आ गया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका? साइन ऑफ ओमेगा L रूट ऑफ LC। ठीक है, तो ये जो आपका मैट्रिक्स है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इस बीच वाले मैट्रिक्स को लिखूं तो ये क्या हो जाएगा आपका? cos ऑफ ओमेगा L रूट ऑफ LC। सिमिलरली यही वैल्यू आपकी D की भी है, तो cos ऑफ ओमेगा L रूट ऑफ LC। ये हो जाएगा आपका j ऑफ ZC साइन ऑफ ओमेगा L रूट LC, साइन ऑफ ओमेगा L रूट ऑफ LC। ठीक है, यहां पर ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? j अपॉन ZC साइन ऑफ ओमेगा L रूट ऑफ LC। राइट, ये आपका जो बीच वाला टर्म है। अगर यहीं पर मैं VR IR करूं और ये आपका किसके बराबर है? VS IS के बराबर है। नाउ इफ, अब अगर देखें, अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? देखिए, VS इज इक्वल्स टू cos ऑफ ओमेगा L रूट LC VR प्लस j ऑफ ZC साइन ऑफ ओमेगा L रूट LC इंटू IS। ये चीज हो जाएगी आपकी। अब अगर यहां पर ओमेगा L रूट ऑफ LC इज इक्वल्स टू n पाई पुट करते हैं, ठीक है, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3, इस तरह से अगर हम इसको बढ़ाएं आगे तो यहां पर अब आप देखिए कि ये वाला टर्म कब जीरो हो जाएगा? फॉर ओमेगा L रूट ऑफ LC इज इक्वल्स टू n पाई। ये वो कंडीशन है जब आपका ये वाला जो वैल्यू होगा VS और VR क्या है? आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज आपका जो cos ऑफ, आप यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर आप पुट क्या करोगे?
एन पाई आप पुट करोगे, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू जब आप यहाँ पर आप इसको रखेंगे तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको सिर्फ ये वाला टर्म आपको यहाँ पर मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, वी आर यहाँ पर। तो हम मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वी आर। तो ये वो कंडीशन है जब ये टर्म आप यहाँ पर पुट करेंगे देन ये वाला जो आपका सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपको वी एस इक्वल टू वी आर मिलेगा। सिमिलरली जब आई एस का इक्वेशन आप रखेंगे तो ये वाला इक्वेशन देखिए, साइन ये वाला जो टर्म है वी आर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म आई एस के साथ मल्टीप्लाई होगा। व्हेन वी पुट ओमेगा एल रूट एल सी इज इक्वल्स टू एन पाई, तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, इस वाले टर्म की आपकी वैल्यू आएगी। तो अगेन अगर करंट के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। ये वो कंडीशन है जब ये न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेजेस एंड सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड करंट्स बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल विद ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन, सो दिस लाइन्स आर नोन एज द ट्यून्ड पावर लाइन। दीज लाइन्स आर known as tuned power line where magnitude of Vs equals to magnitude of Vr and magnitude of Is equals to magnitude of IR.